दोस्तों कल बार्सिलोना ड्रॉ करके आ गई बेटिस के खिलाफ। अब वो ड्रॉ ना एक लॉस के तरीके से फील हो रहा है यार। उस ड्रॉ के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ फिर रियल मैड्रिड ने क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गार्डियोला भी जो है वो डिक्लाइन पे वंस अगेन आ गए हैं। क्या ड्रॉ उन्होंने भी जो है वो कर लिया अपने लास्ट गेम में, और प्रीमियर लीग में और गेम से मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम था उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो गेम्स के बारे में तो बहुत ज्यादा बात करना है, लेकिन जो न्यूज आपके लिए लेकर के आऊँ ना, दोनों धमाकेदार न्यूज है। मेसी बने हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MLS के, कैसे ये चमत्कार हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और रोनाल्डो भाई साहब और सऊदी की लीग इज ऑन द डिक्लाइन एज वेल, वो भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। अनफॉर्चुनेटली कल वीडियो बस नहीं आ पाई थी बिकॉज मैं शादी में था ऑब्वियसली, तो कल टाइम नहीं मिला, बट आज वीडियो आ रही है डिस्पाइट ऑफ ट्रेवलिंग सिंस 4 AM to 11 PM सिटिंग चेयर यान वाले ट्रेन में भाई। बट एनीवेज वी आर हियर। Let's begin without any further delay. Now let's talk about the games obviously. पहले प्रीमियर लीग के गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं, सिंस बहुत सारे गेम्स के बारे में बात करते हैं। संक्षेप में ही बात करूंगा। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस का गेम था, जब क्रिस्टल पैलेस ने शुरुआत के 2 ही 3 मिनट में एक गोल मारा था बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर सिटी के डिफेंसिव एरर्स। लेटर ऑन अर्लिंग हालैंड को जो है वो बहुत सारे चांसेस मिले थे। एक बहुत ही प्यारा असिस्ट जो है वो भाई केविन डी ब्रुयने निकाल करके दिया था, लेकिन अर्लिंग हालैंड का वो शॉट गोलकीपर के मुंडी से टकरा करके जो है वो बाहर छटक जाती है, जिसके बाद फिर जो है एट दी एंड अर्लिंग हालैंड एक और गोल मार देते हैं। मतलब वो गोल तो नहीं मार पाए थे, लेकिन फिर दूसरा जो उनके पास अपॉर्चुनिटी है उसको गोल मारा अपने हेडर से, तो वो हो गया 1-1। उसके बाद फिर क्रिस्टल पैलेस ने भी एक गोल मारा, एंड जाते जाते रिको लुइस ने भी जो है वो एक गोल मारा, और रिको लुइस को तो फिर एक रेड कार्ड मिल गया। तो वो रेड कार्ड तो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो रेड कार्ड उसको मिला तो मिला क्यों। लेकिन इन संक्षेप, इन समरी, कहानी का समरी बस इतना मैं बताना चाहूंगा। मैनचेस्टर सिटी अभी भी अपने डिफेंसिव एरर्स के चलते गोल खा रही है। दे वर ऑल्दो क्लोज, केविन डी ब्रुयने के पासेस और गुंडोगान का भाई एक लेजिट पोल में टकरा करके जो है वो बॉल बाहर निकला था, तो दे वर क्लोज टू विन दिस गेम। बट स्टिल प्रीमियर लीग की फेस और भी ज़्यादा जो है वो भाई इंटरेस्टिंग बन गई है इस ड्रॉ के साथ। पेप गार्डियोला ऑब्वियसली फ्यूरियस होंगे इन द ड्रेसिंग रूम। मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम के बारे में बात कर लूँ तो दे लॉस्ट अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो भाई विच वॉज नॉट क्वाइट एक्सपेक्टेड बट इट हैपेंड। और वहाँ भी जो है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट शुरुआती मिनट में जो है वो गोल मारते नजर आई। नाउ भाई वो गोल मैं बोलूँगा was a mistake from Martinez if I'm not wrong, because कहीं ना कहीं I felt that हाइड एडवांटेज जो है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कल के गेम में पूरे तरीके से लिया, पूरे तरीके से लिया है। हर एक गोल लगभग जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खाया था वो सेट पीसेस से ही आ रहा था, या सेट पीसेस नहीं तो वो क्रॉसेस से ही आ रहा था, और हाइट एडवांटेज में भाई पिला जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑब्वियसली मार्टिनेज की हाइट छोटी है तो डिलेक्ट वगैरह को जो है वो ध्यान देना चाहिए था, बट वो हो गया तो हो गया। तो भाई पहला गोल जो है नॉटिंघम ने मारा, उसके बाद फिर जो है वो रासमस हॉलैंड ने एक गोल मारा, जो गर्नाचो का शॉट था, डिफ्लेक्ट होकर के रासमस हॉलैंड के पैरों में आया था। एंड देन वाइट ने कमाल का गोल मारा था भाई, प्रॉपर से ड्रिबल करके, मजा आया था देख करके। फिर ब्रूनो फर्नांडिस का एक गोल आया था जो काफी एक बेहतरीन लॉन्ग शॉट था। और अमाड डियालो क्या खेल रहा है ये बंदा, मतलब हाउ कैन अ गुड लोन स्पेल कैन चेंज अ प्लेयर, यू नो। अमाड डियालो इज द एग्जांपल। और उसके बाद फिर क्रिस वुड का भी एक हेडर आया था। तो 3-2 गेम जो है वो एंड होता है। रूबन अमोरिम के एरा का जो है वो लॉस, जो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लुकिंग अपॉन यू नो व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर डूइंग विद रूबन अमोरिम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट नॉटिंघम फॉरेस्ट की भी फॉर्म काफी बेहतरीन चल रही थी, तो ये गेम एकदम तीखा होने वाला था, और वो तीखा गेम अपन को देखने को मिला। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रीमियर लीग के टेबल के ऊपर नजर डालने, लिवरपूल इज ऑब्वियसली अप टॉप भाई, 35 पॉइंट्स के साथ एकदम सीढ़ी लगा के चली हुई है। चेल्सी, सिटी, आर्सेनल एंड जो है वो भाई जो है आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के जो है वो टेबल में है। बट बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, पॉइंट्स डिफरेंस आप देख लिए, नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, मैन सिटी, आर्सेनल और चेल्सी के बीच में ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत मेजर पॉइंट डिफरेंस नहीं है। सो बेहतरीन है, प्रीमियर लीग चल रहा है, बिल्कुल मिस मत करिएगा, बड़े बड़े गेम्स जरूर देखिएगा, ये मेरा आपको एडवाइस है। Anyways, now let's talk about the La Liga का गेम। Obviously, बार्सिलोना की डिफीट अगेंस्ट, भाई डिफीट ही लग रही है। I know it was a draw, but it was kind of a salty draw or a bitter draw for FC Barcelona, because हांसी फ्लिक को रेड कार्ड ही मिला। That was something very odd to me, but being really very honest, obviously summarize करूंगा इस गेम को। मिस्टेक्स कहाँ थी बार्सिलोना की? मिस्टेक्स थी बार्सिलोना की कि वो किल नहीं कर पाए गेम को, obviously थक रहे थे प्लेयर्स, ऐसा समझ में आ रहा था, and the substitutions were not that good। देखो गोल्स के बारे में बात कर लूं, पहला गोल लेवेंडोस्की का आया था in the very first half, which was a very good goal, जहाँ पे एक ट्रेनिंग ग्राउंड से निकला हुआ प्ले देखने को मिला। वो एग्जीक्यूटिव पासेस, मतलब फक पास जा रहा है, वो पेदरी पास किया कुंडे को, कुंडे पास किया लमीन को, लमीन वापस कुंडे को, कुंडे पास किया लेवेंडोस्की को, एंड देन गोल होता है। ब्यूटीफुल प्ले ऑफ फुटबॉल। फर्स्ट हाफ बार्सिलोना वाज बाय कुकिंग, बट सेकंड हाफ में रियल बेटिस आती है और बोलती है कि वी विल टेल यू हाउ टू कुक, एंड द लेजेंड भाई स्टार्टेड कुकिंग, बिकॉज सेकंड हाफ में आई फेल्ट दैट बार्सिलोना के प्लेयर्स वर लाइक
हाँ ठीक है जीत तो जाएंगे, बट इट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट गेम फॉर एफसी बार्सिलोना कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। ये विक्ट्री मिल जाती तो बहुत बेहतरीन होता बार्सिलोना के लिए। बट रियल बेटिस, मतलब मैं ये बोलूँगा ना कि रियल बेटिस डिजर्व करती थी सेकंड हाफ में जो है वो भाई बार्सिलोना को बीट करना, बिकॉज द वे दे वर क्रिएटिंग चांसेस भाई, दे वर जस्ट हैकलेस रैकलेस फैकलेस। मतलब भाई रन्स ऑन पॉइंट, passes on point. इनाकी पेन्या थैंकफुली ही वाज ऑन पॉइंट, वरना ये गेम अपन हारने वाले थे। पेनाल्टी मिलती है, दैट वाज बिकॉज ऑफ फ्रैंकी डियोंग। नाउ आई एम नॉट अ हेटर फॉर फ्रैंकी डियोंग, बट बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लाइक द प्ले ऑफ फ्रैंकी डियोंग इन यस्टरडेज गेम। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज उसने एक पेनाल्टी जो है वो कंसीड करवाई। आई एम सेइंग उसके पूरे ओवरऑल गेम प्ले को देख करके, इवन आफ्टर दैट स्टूपिड पेनाल्टी जो फ्रैंकी डियोंग ने दिलवाया बेटिस को, जिसके चलते गेम का रुख बदला, उसके बाद भी फ्रैंकी डियोंग ने ऐसा कोई प्रेसिंग नहीं करी, ऐसा कोई डिफेंसिव गेम प्ले अपना दिखाया नहीं जिसको देख करके मैं बोलूँ कि हाँ यार ये वो फ्रैंकी डियोंग है जिसके अंदर हंगर है जीतने के लिए। कल के गेम में उसके अंदर कोई हंगर ही नहीं था, उसके अंदर कोई पैशन ही नहीं था। अरे भाई तेरे को कैप्टन आर्म बैंड मिला है, तू कुछ तो भाई अथॉरिटी दिखा, कुछ तो अपने अंदर जान ला भाई। एकदम मरे टाइप खेल रहा था फ्रैंकी डियोंग इन ओवर, मतलब ओवरऑल मेरे को उसका गेम प्ले बिल्कुल पसंद नहीं आया कल। अगेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज फ्रैंकी डियोंग गेव अवे अ स्टूपिड पेनाल्टी, आई एम सेइंग बिकॉज मेरे को उसका गेम प्ले ओवरऑल बिल्कुल पसंद नहीं आया। डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स फॉर लाइक टोटली बेकार। फ्रैंकी डियोंग को प्लीज बेच दो यार, आई एम बैगिंग भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एनीवेज, फर्रान टोरेस स्कोर्ड अ गोल, बट दैट गोल वाज जस्ट बिकॉज ऑफ लमीन यमाल। अगर कल लमीन यमाल गुस्से में नहीं रहता ना, बार्सिलोना ये गेम हारने वाली थी। इनाकी पेन्या, लमीन यमाल, मैं सच बता रहा हूँ। लमीन यमाल ने उससे पहले भी चांसेस क्रिएट करे थे, एंड इस असिस्ट में भी इट वाज ऑल लमीन यमाल। लमीन यमाल बमका हुआ था, ही वाज लाइक हम कैसे गेम हार रहे हैं, कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, आई हैव टू डू समथिंग एंड ही लेजिट डिड समथिंग। ही गिव दैट अ ब्यूटीफुल असिस्ट टू भाई फर्रान टोरेस, एंड फर्रान टोरेस उसको फाइनली स्लॉट इन करते हैं। 2-1 बार्सिलोना लीड कर रही थी, बट बिकॉज ऑफ सम स्टूपिडनेस वो फाउल बेकार हो रहे हैं, वहाँ से फ्लिक को रेड कार्ड मिल रहा है, वो प्लेयर लेट गया है कि मेरा भाई क्रैम्प आ रहा है। 8 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और उस 8वें मिनट वाले एक्स्ट्रा टाइम के चौथे मिनट में रियल बेटिस गोल मारती है, विच वॉज ऑब्वियसली अ गोल जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो गोल पड़ेगा। इनाकी पेन्या ऑल्सो डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि वो इतना प्यारा शॉट होगा। एवरीबडी थॉट कि वो उधर जाएगा, लेकिन उसका टच इतना प्यारा था कि वो उधर गया, और इनाकी पेन्या लेजिट फ्रोज ऑन द ग्राउंड। इनाकी पेन्या की कोई गलती नहीं, दैट शॉट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल, बट यार वी शुड हैव वॉन दिस गेम। बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज लमीन यमाल डिड एवरीथिंग ही कुड टू हेल्प अस विन दिस गेम, एंड उसका मुंह देख करके एट द एंड ऑफ द गेम बहुत बुरा लगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। नाउ टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड भाई साहब बदला ले ली बार्सिलोना से, ठीक है वो भी अपना गेम जीत गए अपना, तो तुम अगर अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालोगे तो डैम इट्स लुकिंग सो फ्रिकिंग क्लोज विद द गेम इन हैंड एट रियल मैड्रिड का। भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ भाई, मतलब बहुत बेकार लगा इस जो है वो भाई गेम को हार करके, और उनका विक्ट्री एकदम जो है वो भाई नमक डाल दिया हमारे जो है वो भाई इस ड्रॉ पे, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। ऑल्दो गेम के बारे में कल बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल बात करते हैं। अब भाई दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ के बारे में 2 खबर आपके लिए लेकर आऊँ, बहुत ही तीखी खबरें हैं, मेरा पैर दर्द दे दिया बैठे, बट भाई मैं 4 बजे से बैठा हूँ आज ट्रेन में, तो ऑब्वियसली। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज़। तो सबसे पहला खबर भाई है MLS से रिलेटेड। MLS में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो लियो मेसी को अवार्ड दे दिया गया था। इसके बाद वंस अगेन पीपल स्टार्टेड बार्किंग सेइंग दैट कि भाई मेसी तो डिजर्व ही नहीं कर रहा था ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, बिकॉज MLS में टॉप गोल स्कोरर कोई और है, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर कौन है, एसेक्ट्रा ये वो। सो ऑब्वियसली ठीक है, आई टोटली अग्री विथ यू गाइस कि हाँ भाई जो तुम बात कह रहे हो वो सही बात है। इफ़ यू गो अपॉन MLS की साइट इटसेल्फ और वहाँ पे तुम स्टैट्स चेक करोगे तो तुमको ये चीज़ क्लियरली ऑन द वेरी फ्रंट पेज ये देखने को मिल जाएगा दैट दी top goal scorer is Benteke with 23 goals, top assist provider is Acosta with 19, and everywhere else भाई तुमको लियो मेसी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब तुम प्लेयर के स्टैट्स में जाओगे ना, then you will notice something जिसके चलते लियो मेसी won the most valuable player of the year का award। Now लियो मेसी has played हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा गेम्स जो बेंटेके ने खेले हैं, और तुम गोल डिफरेंस देखो केवल 3 गोल का है। 19 गेम्स खेल करके लियो मेसी ने जो है वो भाई 20 गोल्स मारे हैं। दैट इज समथिंग भाई अमेजिंग, ठीक है। इसलिए टॉकिंग अबाउट द असिस्ट, तो भाई लियो मेसी के असिस्ट भी खराब नहीं थे,
16 असिस्ट उसने दिए हैं केवल 19 गेम्स खेल करके, विच इज़ वंस अगेन फिनोमिनल। टॉकिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम दीज स्टैट्स, लियो मेसी वॉन दी अपना कॉन्फ्रेंस शील्ड, ही वॉज very instrumental to that victory, and they won that shield with Leo Messi being the best player of Inter Miami and फिनिशिंग अप टॉप हाईएस्ट पॉइंट्स वाला जो है वो रिकॉर्ड को भी ब्रेक करती है इंटर मियामी। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दोज रीजंस कंबाइंड लियो मेसी वॉन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का ट्रॉफी, बिकॉज इफ यू लुक अपॉन द गेम्स टू द गोल्स एंड असिस्ट का रेशियो जो लियो मेसी ने दिया है वो भाई इनक्रेडिबल, और उसी के चलते ये विक्ट्री जो लियो मेसी को मिली है, पर्सनल विक्ट्री, वो टोटली डिजर्विंग। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई रोनाल्डो की डिक्लाइनिंग कहानी विद सऊदी अरेबिया। सो एक बहुत ही गजब की खबर निकल करके आई है फॉर ऑल दी सऊदी अरेबियन फैंस और ऑल दी सऊदी प्रीमियर लीग के फैंस। देखो सबसे पहले तो रोनाल्डो का कल गेम हुआ था जिसमें रोनाल्डो के डिस्पाइट स्कोरिंग अ गोल, रोनाल्डो भाई साहब लॉस्ट दी गेम अगेंस्ट अल इतिहाद, जो आपका टीम है बेंजीमा वाला, और लियो और आपके रोनाल्डो और बेंजीमा दोनों ने गोल मारे थे उस गेम में। तो 2-1 दे लॉस्ट दैट गेम। और उसके बाद फिर तो अब एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि सऊदी की लीग का जो है वो भाई साहब कोई भी कहानी वहाँ पे रोनाल्डो की टीम कर पाएगी, बिकॉज तुम टेबल के ऊपर नज़र डालोगे तो कहानी बिल्कुल ही ख़राब नज़र आ रही है अल नसर की। दे आर 25 पॉइंट्स फोर्थ ऑन दी टेबल और टॉप में 36 पॉइंट्स के साथ अल हिलाल बैठी हुई है। सो दैट इज़ समथिंग जो तुमको नोट करना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न वाई वी आर टॉकिंग। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ व्यूअरशिप के बारे में। व्यूअरशिप निकल करके आया है यहाँ पे जो है वो एक एवरेज अटेंडेंस जो है वो निकल कर क्या है, टोटल अटेंडेंस निकल कर क्या है कि कौन सी लीग सबसे ज़्यादा फुटबॉल फैंस को अट्रैक्ट कर रही है। एंड टू माय सरप्राइज, और आप भी सरप्राइज हो जाओगे ये चीज़ देख करके, कि MLS जो है वो नंबर 2 पे है। इस पे ये नंबर 1 अटेंडेंस वाली जो है वो लीग इस प्रीमियर लीग जो है वो भाई साहब 14.6 मिलियन की, एंड द सेकेंड मोस्ट अटेंडेंस की लीग इस MLS विद 12.1 मिलियन की अटेंडेंस। नाउ दिस इज इन अमेरिका वेयर फुटबॉल इन जनरल इज नॉट फॉलोड दैट मच। वहाँ पे जो है वो रग्बी फॉलो करी जाती है, बेसबॉल फॉलो किया जाता है, आइस हॉकी फॉलो की जाती है, तो यहाँ पे फुटबॉल फॉलो की जा रही है, दैट इज ह्यूज। देन बुंडेसलीगा, सीरिया एंड ला लीगा। वेयर द सऊदी लीग स्टैंड्स, भाई साहब कहीं भी नहीं। सऊदी लीग में जो अटेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है इन दी वेरी हैवी फिक्चर्स एज वेल। 4000-5000 फैंस जो है वो रहते हैं। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एज सच सऊदी में जो है वो पुल पावर नहीं है जितना USA या यूरोप में टूरिज्म के सेक्टर में है। तो सऊदी उस सेक्टर को कॉन्स्टेंटली जो है वो भाई इवॉल्व कर रही है, डेवलप कर रही है, एंड आई बिलीव सो दैट आफ्टर द वर्ल्ड कप ऑफ 2034 सऊदी जो है वो भाई एक और भी बड़े टूरिज्म सेक्टर में जो है वो बूस्ट होगी। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे कल दी नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।